जिन्हें देखकर न केवल बच्चों की बल्कि उनके माँ बाप की भी रूह कांप जाए, जो देखने में तो हों ही खतरनाक, मगर जिनकी तबाही से शहर, गांव और कस्बे सभी उजड़ जाएं। और ये लाते हैं अपने साथ कुछ ऐसी जहरीली गैसें और इनके बादल जिसमें रहना तो दूर, पल भर के लिए सांस लेना भी संभव नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखियों की। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इनमें कितनी शक्ति है। तो क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये हमारी सभ्यता का ही विनाश कर दें, और या फिर ये हमारी पृथ्वी को ही कई सालों तक शीत निद्रा में सुला सकें। आइए जानते हैं हम इन्हीं सवालों के जवाब। मगर सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि ज्वालामुखी की शक्ति को हम कैसे मापते हैं। इसे मापने के लिए हमने एक स्केल बनाया है, और जिसे हम वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स कहते हैं। कहें तो VEI। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली, वॉल्यूम ऑफ एश प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितनी मात्रा में राख और धुआं इससे निकला है। दूसरा, हाइट ऑफ इरप्शन क्लाउड अबव द वेंट, यानी कि इसमें से निकलने वाला जो गैसीय बादल है वो कितनी ऊंचाई तक जाते हैं। वेंट यानी वो हिस्सा जहाँ से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रेफर करने के लिए। पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन, यानी कि कितने समय समय पर इन ज्वालामुखियों में इरप्शन होता रहता है। 3 कैटेगरी में हमने इस स्केल को बनाया है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एक लोगैरिथमिक स्केल है, यानी कि इसका हर एक इंटरवल अपने पिछले इंटरवल से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यानी आपको अगर साफ भाषा में समझाऊँ तो लेवल 1 अब लेवल 2 से 10 गुना छोटा है। इसी प्रकार लेवल 2 लेवल 3 से 10 गुना छोटा है, और इसी प्रकार लेवल 1 लेवल 3 से 100 गुना छोटा है, क्योंकि दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ ईच अदर बाय 10। लेवल 1 की बात करें, इसमें आने वाले ज्वालामुखी सबसे कम विस्फोटक होते हैं, और यह भी हर समय कहीं ना कहीं फट ही रहे होते हैं। कार लेवल 2 और लेवल 3 भी इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। इस साल में कई बार कई जगह फट जाते हैं। आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो माउंट सेंट हेलेंस वॉशिंगटन में एक एक्टिव वोल्केनो है। ये इतिहास में पहले कई बार अलग अलग लेवल पर फटा है, जिनमें से सबसे पहले ये 1980 में फटा था, जो काफ़ी मॉडरेट लेवल पे था, और 1989, फिर उसके बाद 2004। बात करें लेवल 4 और 5 की, तो यह बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अगर मैं आपको इनका उदाहरण दूं तो माउंट पेली मार्टिनिक 1902 और माउंट सेंट हेलेंस 1980। माउंट सेंट हेलेंस सुनकर के आप पहचान गए होंगे, ये पहले भी है, क्योंकि जब 1980 में ये पहले फटा था तो ये लेवल 3 पर था, लेकिन जब 18 मई 1980 में ये दोबारा फटा तो ये बेहद भयानक रूप में फटा था, अपने साथ बहुत सारी तबाही भी लेकर के आया। लेकिन अगर बात करें पहले माउंट पेली मार्टिनिक की, तो यहाँ विस्फोट होने से पहले कई बार हल्के भूकंप भी आए, मगर किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और जब ये ज्वालामुखी फटा तो इसने तकरीबन 30,000 लोगों की जान ले ली, जो कि उस टापू पर रहने वाले लोगों की कुल आबादी का 15% थी। यह हादसा इतना भयानक था कि इसे लोग आज भी याद रखते हैं। उस समय उस माउंटेन का नाम भी पैली रख दिया गया था। इसका अर्थ होता है धूल, राख और डरावने बादल। माउंट हेलेंस पर भी एक ऐसा ही कहर बरसा था। मौजूद खुशनुमा जीवन, जिसमें खूबसूरत झीलें, पर्वत श्रृंखलाएं और हंसते हुए जानवर भी मौजूद थे। और उस समय बरसा जब सुबह 8:32 पर 5.1 डिग्री का अर्थक्वेक आया, और जिसकी वजह से इंसानों द्वारा देखी गई अब तक की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड हमें देखने को मिली। इस लैंडस्लाइड के बाद सरफेस के नीचे से मैग्मा, एशेस और अदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स बाहर आने लगे, और इनके आते ही बाहर का तापमान इतना बढ़ गया कि पर्वत पर मौजूद जितनी भी बर्फ़ थी वो सारी की सारी पिघल गई। बर्फ़ की पिघलने की वजह से बहुत तेज़ी से हाई टाइड्स बनी और वेव्स बनी, जिनकी वजह से वहाँ रास्ते पर आने वाली हर चीज़ वहाँ हो गई, और सामने छोटे छोटे मासूम जानवर भी उसमें बहते चले गए। इस हादसे में लगभग 57 लोगों की जान गई, और कई हज़ारों जानवरों ने भी अपनी जान गंवा दी। यह भी इनकी असली ताकत नहीं है।
1983 में इंडोनेशिया में आया क्रैकोटिया वोल्केनो, जो कि VEI स्केल पर लेवल 7 पर आता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में एकमात्र लेवल 7 पर आने वाला वोल्केनो है। इसमें लगभग 36,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और तो और कहा जाता है कि जब इस वोल्केनो के पूरा पीरियड चला गया था तब तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण के बाद पता चला था कि ज़्यादातर जानें थर्मल इंजरी के कारण हुई थी, क्योंकि विस्फोट से निकली ऊर्जा और फिर उसके बाद इससे आए विशाल सुनामियों के कारण हुई थी। यह विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसने पूरी दुनिया के तापमान को उस समय 5 डिग्री तक कम कर दिया था। और साल 1816 को तो ईयर विदाउट अ समर भी कहा जाता है, क्योंकि गैस के बादल इतने गहरे थे कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इसकी वजह से कोई भी ऊष्मा वहाँ मौजूद नहीं थी। इस कारणवश वहाँ समर हुई ही नहीं और साल भर सिर्फ ठंड रही। सूर्य के ना होने की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सारी फसलें तबाह हो रही थीं और तो और खाने को भी कुछ भी नहीं बचा था। सो लोग अपनी जान गंवाते जा रहे थे। बहुत मासूम जानवरों ने भी अपनी जान गंवाई थी। उस टाइम पर मौजूद लोगों का चाल चलन है घोड़ों पर हुआ करता था, लेकिन घास वगैरह ना होने के कारण घोड़ों को खिला पाना और पालना बहुत महंगा होता जा रहा था, जिस वजह से उस टाइम पर एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उस टाइम पर भी बहुत ज़रूरी था। जैसे कहते हैं हम साइकिल उसी टाइम पर इन्वेंट हुई थी और उस कारण वजह से ही हुई थी क्योंकि लोग घोड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे थे क्योंकि घास उपलब्ध नहीं थी उस टाइम। लेट पर आते हैं माउंट टोबा, जो कि नॉर्थ सेंट्रल समुद्र इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें विस्फोट लगभग 76,000 साल पहले हुआ था। इसे साइंटिस्ट द्वारा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट भी कहा जाता है और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक मानना है कि इस धमाके के बाद पूरी पृथ्वी आइस एज में चली गई थी। ये भी कहा जाता है कि उसने उस टाइम पर लगभग पूरी की पूरी इंसान प्रजाति का ही विनाश कर दिया था। केवल 2 से 3% इंसान ही बच पाए थे, जो कि 2 से 3 हज़ार लोग ही थे। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय का तापमान लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था। गैस के बादल इतने ज़्यादा गहरे थे कि सूर्य का निकल पाना बहुत मुश्किल था। चंद्रमा भी हमें टॉक्सिक गैसेस के कारण अलग अलग रंग में दिखाई देता था, कभी हमें हरा या नीला दिखाई देता था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य में कुछ इस प्रकार के नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होंगे, कब होंगे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू अस।